₹51 का पुरस्कार। त्रिभुवन भाई के देखा सुतल सुतल लक्ष्मी एक भाग के जाती है दे दहो भाग तेज है भैया मेहनत हम इज्जत दिहल जाला और इज्जत लिहल जाला। वाह इतने उम्र में कई जने की इज्जत ले लो मास्टर साहब। कौन सरकारी बिल्ला लगल की इज्जत लुटेल वाह बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो ऐसे मिलत जुलत है भैया। बात छोड़ी ये पागल लोग हुआ बिरहवा कहाँ रहा चचा। हाँ हाँ दर्द है पेट में। गीता बेचारी अकेले हॉस्पिटल चली जाती है। यार मोहना जब अपने ससुराल से आयल तो घरवा में देखा तो ताला मारल हो। पड़ोसी में पूछा था लोगन से कोई गीता के देखला गीता कहाँ गई लौकात ना बा कब से ताला मारल घर में बा। एक दादा देखले रहा कहला ए बाबू तू तो दोनों प्राणी चल गईला है ना। गीता के पेट में दर्द होत रहा हॉस्पिटल गईल है। तुरंत मोहन गाड़ी स्टार्ट कैलन बाबू पहुंच गईलन हॉस्पिटल। अब गीता के पास नहीं जा रहा वो डायरेक्ट तो शीला नर्स के पास पहुंचा। बोला एक्सक्यूज मी मैडम प्लीज 2 मिनट का वक्त है। नर्स बोली हाँ सर बोलिए क्या बात है। कहला मैडम जो गीता नाम की औरत भर्ती हो हमारी भयो है मैडम किसी को पता ना चले मैं आपको अभी तत्काल 25,000 रुपया दे रहा हूं उस बच्चे को गर्भ में खत्म कर दो। ई पपिनिया आ गई पैसा के लालच में बाबू 25,000 लहलस एगो इंजेक्शन लगौलस गीता के बेहोश होखे वाला। गीता बेचारी अर्ध चेतना में और वही अर्ध चेतना में बच्चा पैदा हो गया। देखा परमात्मा जौने बच्चा के मारे बदे इतना बड़ा प्लान रचल गईल बा और वो बच्चा जिंदा पैदा भयल और वो बेटा पैदा भयल। लेकिन ये पपिनिया चाल के दहलस इ नरसवा चाल कदलस बाबू। जब गीता के होश भयल तो देखा था बेडवा पर बच्चा बा नहीं। अपने औलाद का सबके भूख होला अपने चोट लग जाई आदमी सह ले लेकिन बच्चा के चोट लग जाला तो वो ना सह जाला। अब देखत बा बच्चा नहीं बात गीता पूछत थी मैडम नर्स को बुलाई कि मैडम मेरा बच्चा कहाँ जरा दे दो मैं एक बार अपने गोदी में ले लूं कहाँ है मेरा बच्चा। ई पपिनिया इमोशनल अत्याचार कैलस कलस ओ हो गीता क्या बताऊं दुख की बात है बेटी पैदा हुई थी। देखा बेटा पैदा भलल आज बिटिया के ये समाज में इतना तुच्छ नजर से देखल जाला। वो सोचा था बेटी बता दे तो ही शांत हो जाई। कल बेटी पैदा हुई थी वो मर गई थी मैंने उसको फेंक दिया। मैं सोच रही थी तुम अकेली हो क्या करोगी लेकर के उस लाश अकेली परेशान हो जाओगी। देखा ये पपिनिया मिट्टी का खिलौना बनौले बाकी उठा के फेंक दलस दूसर मिट्टी का बना के तैयार कर दी। अब गीता के कलेजा फट गल बाबू। वही स्थिति में वो चरपाई से बेड से उतर के वही हॉस्पिटल में शीला नर्स के पैर पर गिर जाती है और रो करके बाबू गीता कहलस इस बात को अगर दिल से सुनेंगे ना अंदर से कलेजा हिल जाएगा। क्योंकि आपके पास भी परिवार है दर्द क्या होता है परिवार का। अबला रोवत वही हॉस्पिटल में नर्स के पैर पर गिर के कहा मास्टर साहब देहली जनमाना खेला वाले का भागी भाई हर जहरा का सुइया लगाई दे तू बहिनी हमके पड़ला बाकी सैया के पड़ला लाल अरे हमके मुआला के दिखाई दे तू बहिनी मुहवा के चुमी ले कोरा में खिलाई ले अरे भाई जी के हमारा बोला भाई दे तू बहिनी भाई जी के हमारा बोला भाई दे तू बहिनी भाई जी के हमारा बोला भाई दे तू बहिनी
कि मैडम बच्ची पैदा हुई थी, मर गई थी ना, उस लाश को मुझे दे दो, सिर्फ एक बार मैं अपने नजर से देख लूं। मेरी बिटिया रानी मुझे पड़ी थी कि उसका चेहरा मेरे पति को पड़ा था। मैं उस लाश को एक बार गोद में ले लूंगी ना, मेरा बाजिन का नाम खत्म हो जाएगा। प्लीज 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 मैडम मेरी बच्ची की लाश दे दो मुझे। लगल गुस्सा करे नर्स, डांटे लगल वही हॉस्पिटल में, अरे गीता क्या मजाक बनाई हो, मैंने तेरे साथ क्या किया, अच्छा न किया, बेटी पैदा हुई थी मर गई थी, उसको मैंने फेंक दिया, बार बार एक ही बात को लेकर के रट लगाई हो। मरी थी बच्ची मुझे दे दो, लाश दे दो, क्या करोगी लाश लेकर के। सुन गीता, अगर हॉस्पिटल में रहना है, इलाज करवाना तो करवा ले, नहीं तो वरना मेरे हॉस्पिटल से निकल कर चली जा। अब तो गीता और टूट गई, बिखर गई, बोले मैडम डांटिए मत, मैं चली जाऊंगी, मेरे भाई जी को बुलवा दीजिए। भाई जी कौन समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, वही अपने जेठ के बुलावे कहली। अब उनके का पता बेचारी के कि कुल का काम ई जेठवे कैले बा, इतना बड़ा कांड ई जेठ के कैले भयल। संदेशा भेजवा करके बाबू शीला नर्स मोहन को बुला लेती है, और जब मोहना दूसरी बार आयल हॉस्पिटल तो जाना था काम तो हो गल हो। अब वो नर्स के पास नहीं जाता है, डायरेक्ट शीला के सॉरी गीता के पास जाता है। जाय के गीता से कहलस उपपियवा, कहलस का, अरे मोरे राम ई मनवा जहिया पैसा पर बिकी, धर्म इंसाफ वही के सुत जाई कफनवा, अरे कफनवा, अरे कफनवा। रोकर मोहन कहन लगा, रोकर मोहन कहन लगा, गीता मन में करो सबर, मालिक को मंजूर न था, जल्द चलो अब अपने घर। आयल मोहना कल गीता, पता चला कि बेटी पैदा हुई थी मर गई थी, लगता है मालिक को मंजूर नहीं है कि तुम्हारे गोद में बच्चा खेले, चलो क्या किया जाए, चलो घर चलते हैं। अब तो गीता और टूट गई, जेकरा पर इतना बड़ा विश्वास भरोसा, वो कुछ उपाय ना लगाओ तो घरे चला। गीता काली भाई जी कौन मुहवा लेके घरवा जाई, आज ले लोग हमके बाजिन बाजिन काला है, आज के बाद हमके लोग पापिन कही, जनमौलस बचवा कोई हॉस्पिटल में खाए गई। जानत है चच्चा, आजकल मेहरारू कुछ ऐसा ही गांव में अगर केहू के घरे मौत हो जाए तो तेरही से पहलवा झगड़ा कर लेली, जान तो कहे खाली इतना कहे बदे कि तो तक खाई गईली, अरे कहीं अपने परिवार के खाला, लेकिन मेहरारून के जुबान पर ताना बहुत तेज रहेला। वही ताना से बेचारी गीता डरत बा कि जाई तो लोग कहे कि अब ले तो बाझिर रहल है, लेकिन ऐसन नागिन बा, पापिन बा कि जनमौलस बचवा हॉस्पिटलवे में खाई गई। कल भाई जी आप जा, हमार बच्चा मर गल तम अपन जान पराने हरे कहीं दे दे। मोहना मने मन खुश, कल ठीक बा, अरे कर बच्चा मर गल, इहो मर जाई वही शोक में। सोहन हमार छोट भाई हो, फोन आई तो बस इतना तो कहे के बा कि डिलीवरी टाइम इतना तेज, पेट में दर्द भयल, जच्चा बच्चा दोनों साथ में खत्म, भाई बात मान जाई, खेला खत्म हो जाई। इहे सोचत बाबू मोहना गाड़ी स्टार्ट कैलस, घर के तरफ चलत बा, लेकिन गीता बेचारी के डोले भर के शक्ति ना रहल। आप लोग जरा सोचें, घर में गांव में जब माई बहन लोन के बच्चा पैदा होला तो 6 महीना उस सौरी में रहेले, सॉरी 6 दिन तो ऐसा रही है कि उनके न बहरे के हवा लगे न पानी बाहर का, मतलब बड़ा परहेज सब में होला, आप लोग जानत पानी। लेकिन आज ये बेचारी विपत का मारल हॉस्पिटल से निकल जाती है, आत्महत्या करने की कोशिश करती है। ये प्राण बड़ा पापी होला, इतना जल्दी मौतियों ना मिले ले। गईल बेचारी बगीचा में सोचत बा कि अपन जान अब दे दे, लेकिन एक बार अंदर से दिल झकझोर दलस, मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मेरे पति 2 मौत कैसे बर्दाश्त करेंगे।
एक बार अपने पति से बात कर लेती हूँ, उसके बाद आत्महत्या करती हूँ। बेचारी फोनवा लगौलस अपने फौजी सैया के, फोनवा उठता न बा। बगल में एक दोस्त बैठा था, बोला अरे भाई देख सोहन तेरा फोन कब से बज रहा है। सोहन फोन देखने कहला अरे यार तो तुम्हारे भाभी का फोन है, लगता है कुछ खुशखबरी है। अगर आप परदेश में हैं, आपके बीबी को बच्चा पैदा होने वाला है, तो आप लोग हमेशा खबर लेते हैं कि कब खुशखबरी मिल जाई। फौजी जवान के एकदम उतावलापन बा। फोनवा उठाई के पहला वर्ड बोलने हेलो गीता, का हाल बा, कुछ सुबह समाचार बताया। गीता चुप हो गई, आवाज नहीं निकल रही है। फौजी जवान बोले गीता मेरी आवाज जा रही है, क्या हुआ, चुप हो, बोलो क्या हुआ गीता। सुसुक सुसुक के रो रही है। रोने की आवाज जब फौजी जवान सुनता है तो बौखला गया। बोला गीता तू रो रही है, हुआ क्या, तू जल्दी बताओ क्या हुआ गीता। हिम्मत कई के बाबू जब गीता फोन पर बतावे शुरू कैलस हो, कलेजा फट जाएगा बाबू। दिल से सुनिएगा इस लाइन को। कहलस का रो रहा था, लेकिन मैं नजर से नहीं देख पाई कि बेटी थी कि बेटा था। मैं नर्स से पूछ रही थी ना, वो बोली कि बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, उसको मैंने फेंक दिया। मुझे लाश तक नहीं मिला देखने के लिए। बस पति देव जब ले आपसे बात कर रही हूं तब तक मैं जिंदा हूं। मुझे माफ करना, फोन कटेगा और मेरी अंतिम सांस होगी। फौजी जवान कांप उठा, बौखला गया फौजी जवान। बोला गीता अरे पगली बेटी पैदा हुई थी, बेटी न मर गई रे, अभी तो मैं जिंदा हूं, सुन मेरी बात। फौजी जवान तेवर में आ जाता, जवान जोश में आ जाता, कहता गीता मेरी कसम तुम एक कदम आगे मत बढ़ाना। पगली मरने की तू बात कर रही है, अभी मैं तत्काल छुट्टी लेता हूं और तुम्हारे पास चला जाता हूं। क्या बात है? बारे फौजी जवान तत्काल छुट्टी लेहलन और कलकत्ता से चल दलन। तो कलकत्ता से बिहार का दूरी बहुत ज्यादा नहीं खे, दूरी तो काफी बा, लेकिन जहां कम कहानी बताओ बनी, जहां का घटना बा, कलकत्ता से वही में 5 से 6 घंटा लगी। ऐसे हम लोग भी जाइला कलकत्ता बिरहा गाँव बजे तो अपने ही गाड़ी से जाइला, ऐसे हमके दूरी का पता बा। अब फौजी जवान छुट्टी तत्काल ललन अइलन बिहार। बिहार तैयार गईलन, लेकिन ना वो घरे गईलन ना हॉस्पिटल गईलन। अब फौजी जवान पहुंचत कहाँ हुए, इहो मास्टर साहब वीरे रस का लाइन बा। एक फौजी का वीरता बा अम्मा का, अरे मेरा दरोगा से नहर तत्काल दाला में काला बा, पकड़ नर्स को पूछन लगा सवाल दाला में काला बा। बच्चा वो बच्चा माथा मारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था। नर्स को मारा, बूट संभाला, दाला में काला बा, बता दे साली लहलस बेल्ट निसारा, दाला में काला बा। हॉस्पिटल ना जा करके वो डायरेक्ट पहुंचते हैं थाने पर दरोगा साहब के पास। दरोगा साहब से सारी बात बता देते। दरोगा साहब बड़ा सम्मान करते, कहते कि आप बैठिए यहाँ, चिंता मत करिए, मैं कुछ महिला पुलिस को भिजवा करके शीला नर्स को इसी थाने पर बुला लेता हूँ। कुछ महिला पुलिस जाती है चचा, अब शीला नर्स को लेकर के चली आती है। वहां का सिचुएशन क्या है,
ई दरोगा साहब का कुर्सी और ठीक बगलिए में फौजी जवान सोहन का कुर्सी और यही बगलिए में शीला नर्स का कुर्सी बा। लेकिन गीता कहाँ है? एक पर्दा वही पर्दवा के पीछे लोग बैठौले हुए ये लिए कि नर्सवा देख ले गीता के तो बयानवे बदल दे। फौजी जवान सवाल कैलन, कहले मैडम आप शीला नर्स? हाँ जी सर जी हाँ। अच्छा एक बात बताइए, जो गीता नाम की औरत भर्ती थी, जो डिलीवरी केस था, कैसे क्या हो गया? तो यो पपिनिया बहुत चलाकिया, कहती अरे रे साहब आप गीता की बात कर रहे हैं ना साहब, वो तो बेचारी विपत की मारी महिला थी साहब, मैंने बहुत मदद किया, बेटी पैदा हुई थी साहब, मर गई थी, मैं तो यहाँ तक मदद किया, मरी हुई बच्ची उस लाश को ले जा करके मैंने फेंक दिया। लगा था ये विश्व कप जीतले हैं कि फौजी जवान हमारा आरती उतारे शुरू करी हैं, हाँ हमके अवार्ड मिल जाई तुरंत है। फौजी जवान जब ये सुन ले कि बेटी पैदा हुई थी मर गई थी उसको मैंने फेंक दिया, और तबले चढ़ला येड़ा मरलन। कि अरे साली मरा था बच्चा, वो जिंदा बच्चा था, वो बच्चा मात्र हमारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? किसी का बच्चा, किसी का औलाद, कोई भी अगर तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई मर जाता है तो तुम कौन होती हो फेंकने वाली? भाई तुम फेंकोगी? फौजी जवान निकलस बेल्ट और निकाल के बेल्ट मारलस 4-6 बेल्ट। लगने दवाई परछा बनावे तुरंत। जब 4-6 बेल्ट लगल बाबू तब मेहरारू को जात ना लगल गाय नियर कापे, कहते हे साहब मारा मत, बहुत चोट लगत हो साहब। साफ है साहब बता दे साहब। फौजी जवान कहना कि अभी भी वक्त है, अगर तू साफ साफ बता देगी तो नहीं मारूंगा, अगर झूठ बोलती है तो फिर ए बेल्ट एक भी अगले बगले नहीं जाएगा। ए भैया डराई गई, मारे डर के मल्ले लगल साफ साफ एकदम कबूले। ई 4 लाइन हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी पूरे बिरहा का निचोड़ यही 4 लाइन में लिखलन है। 4 लाइन आप लोग दिल से सुन ली है, पूरा बिरहा समझ में आ जाई। उन नरसवा बतावत बा, का बतावत बा मास्टर साहब? चचा ई बरसी हम मनी है ना, लेकिन 5 मिनट आप लोग ऐसे धैर्य बनौले रहा, 5 मिनट हमार बिरहा बा। देखा जैसे ही हमार बिरहा जा तो वैसे ही तेज होता हूँ। कहानी पर ध्यान दई, करुण रस का भाव बा। उन नर्स पापिन बतावत बा का मास्टर साहब? भय के आगे मौत भी लैला दुनिया में बाबू, छोटे छोटे पापियन का कांवर ठेका। अरे हो टूटी गाय नरसा कुलपा तावगे जहरवा बाबू, पैसा पे बेच दिहलिया अपन होई मां। अरे हो खलसे साहब हमार दोस्त ना भाई साहब, हम पैसा के लालच में आई के दुनिया का बहुत बड़ी गलती कैली साहब। फौजी जवान कहना पैसा कैसा पैसा, कौन दिया पैसा? तई पपिनिया बतावत बा कैसन पैसा, के देहले बा पैसा? तो हर बड़का भैया दिहल है हम के रुपया साहब, कान भाई में मारा बादे बाबुआ का जा।
बतावत बानी 25,000 रुपया हमके देहल, कहले वो बचवा के गर्भवे में खत्म कदा। साहब झूठ ना बोलत बानी, एक इंजेक्शन लगौली बेहोश होखे वाला। जब गीता बेहोश हो गईली तो साहब बच्चा पैदा भयल, जिंदा रहल हो साहब। जन्म बेटी बेटी कहत रही, बेटी ना साहब वो बेटा रहल। जब फौजी जवान सुनलन जिंदा बेटा पैदा हुआ था, पैर तले से बाबू जमीन खिसक गई। फौजी जवान टूट गया, बोला जिंदा बच्चा पैदा हुआ था, तूने कैसे मारा? अभी मासूम बच्चा था, दुनिया नहीं देखा था, क्या कसूर था उस बच्चे का? गलती हमसे हो सकती है, गलती गीता से हो सकती है। अभी तो जन्म लिया था ना, कौन सा इतना बड़ा अपराध कर दिया कि तूने मेरे बच्चे को मार डाला? कैसे मारा? तब वो पपिनिया चचा बतौलस कि मरलस कैसे हो भैया। जन्मल सुगानावा के झोरावा में रखल साहब, झाड़िए में राख अइले जहवा हो बीरा। पुलिस फोर्स साथे चलली, नरसऊ पपिनिया बाबू। से साहब जब बच्चा पैदा भल जियते हो साहब के प्लास्टिक में लपेट दहली। अब बोरा वाले झोरा में रख के साहब वही झड़िया में फेंकवा दली साहब। फौजी जवान कहले बताओगे किस झाड़ी में किस जगह? भैया बैठ जा बैठ जा, टोपी वाला भाई बैठा। बताओगे किस झाड़ी में कहाँ फेंकी हो? कल साहब मरिया मत बता दे। फौजी जवान कल वादा किया हूं नहीं मारूंगा। चलो बताओ। आगे आगे वो पपिनिया नर्स बा, पुलिस प्रशासन के लोग, महिला पुलिस, आप लोग जैसन जनता भी जुटल बा, बहुत भीड़ बा। सिर्फ इंसानियत के नात करे। अगर आप लोगन के पता चल या कल सुबह कि कहीं बच्चा पैदा करके कोनो फेंक दले बा, तो आप लोग काम धंधा छोड़ के वहां जरूर पहुंची हैं। यही तरीके से भीड़ बा। लेकिन जब माई के पता चलल गीता के हमारे लाल के पपिनिया प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोरा में रख के ही झड़िया में फेंकले बा, भिड़िया के चीरत फारत बाबू सबसे आगे निकल गईली गीता, पहुंच गईली झाड़ी के पास हो चचा। अब झड़िया हेतने दूर पर रह गई बा। तब ले गीता का नजर काम कर दहलस। झड़िया में गीता देखत है तो झोरवा बा हो बाबू, झोरा तबा, लेकिन गजब हो गया। गजब ही भल कि वो झोरा के यारी यारी ऐसा दृश्य देखे के मिलल जो कलेजवा फाट गल। अब वो दृश्य का रहल मास्टर साहब, चार कुत्ता झोरा वाई के हरियर गुरजत रहल। देख के करे जावा पे टूटल समा। माए देखलस बाबू वही झोरा के पास में चार गो बड़े बड़े कुत्ता आपस में गुरजत हवा, झोरवा के खींचा तानी कैले हवा। माई कलेजा पे हाथ दैलस, कलस मालिक आज इंसान इंसान का ना भयल, ई जानवर जात का कुत्ता हमरे लाल के नोच नोच खैले हुई है। हीरा का हड़ो मांस ना पाई देखे बदे। लेकिन माँ है, ममता नहीं मानती है। माँ करती है क्या? झोरवा के पास गईली लड़का का मतरिया बाबू। झोरवा
का स्थिति बड़ी खराब बा, चूटी चूटा माटी माटा सब लगल बा। तबले सोहन पहुंच गई, खड़े शरीर या फौजी जवान का हिलत बा। जानत हुआ काहे? औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है बाबू। फौजी जवान का गीता रख दे रे, रख दे झोरा को जमीन पर रख दे, बड़ा दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, अपने नसीब का बच्चा नहीं था गीता। तबले गीता झोरवा के छोरे लगली। चचा जब झोरवा के छोरत हई तो देखत हई बचवा सही में प्लास्टिक में लपेटल बा, आ जब प्लास्टिकिया से निकलली गीता तो देखत हई बचवा जिंदा बा, जियत बा, बचवा के सांस आवत बा। माई स्तन तक लगौलस, बचवा स्तन पान करे लगल। भगवान का आहार दले रहलन। 36 घंटा के बाद चचा वो बच्चा जिंदा था। मैंने अपने गुरुजी से एक बार सवाल भी किया। गुरुजी कहना बेटा जब भी बिरहा गाना तो पब्लिक के बीच में एक बात जरूर बता देना। जो भाई बराबर न्यूज देखते होंगे उनको पता होगा, गुजरात के भूकंप में 26 दिन के बाद मलबे से निकाली हुई लाश माई का पूरी शरीर सड़ गई रहल। चाचा आप लोग न्यूज पर देखले हुई, एक सोनू नाम की लड़की अपने माई का स्तन पियत मिलल रहल। कहीं ना कहीं आज भी धरती पर सच्चाई है। अगर सच्चाई नहीं होती तो मेहरारू घर में देखला बच्चा पैदा होला, तमाम बीमारी पकड़ ले, सौरिये में मर जाला, लेकिन ये बेचारा बच्चा जंगल में जिंदा था। मालिक की महिमा है, गौर करें बाबू। भीड़ बड़ी अपार बा। तबले सोहन जाय के हथवा जोड़ के मोहन बड़ के भैया के पैरवा पे गिर के रोवे लगल। कहला भैया एक भाई का सिला ये देला, भौजी ऐसन कैले होत काल तू बर्दाश्त करता। भौजी दूसरे के घर से आइलल, तू तो एक खून पानी एक कोक करला, हमार दुनिया उजाड़त रहला। माफ करा भैया, जौन धन दौलत हमारो हिस्सा बा ओके लेला। अब हम जात हैला ड्यूटी पर, कभी वापस ना आई। फौजी जवान जैसे